नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। इस अवसर पर हमें इस देश को आजाद कराने के लिए जिन लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपनी कुर्बानियां दी, उन सब का स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए और ये प्रण भी लेना चाहिए कि हम लाखों लोगों के बलिदान से हासिल की गई स्वतंत्रता को, आजादी को, इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को हमेशा सुरक्षित बचाए रखने के लिए काम करते रहेंगे। और इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर परंपरा के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। 103 मिनट का लंबा भाषण दिया। भाषण देने के मामले में, समय के मामले में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना लिया। लगातार भाषण देने के मामले में, चूंकि वो 12वां भाषण था उनका, उन्होंने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन कुल मिलाकर भाषण देने के मामले में अभी भी वो तीसरे नंबर पर है, क्योंकि 17 बार, सबसे ज्यादा बार जो है वो लाल किले की प्राचीर से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों को संबोधित किया था। इस मामले में दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी है, जो कि पहले कार्यकाल में 1966 से 1977 तक देश की प्रधानमंत्री रही और दूसरे कार्यकाल में 1980 से 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रही। तीसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी आते हैं, जो 2014 से अब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जाते जाते अपने विदाई भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर क्या कह दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कैसे उनकी हद बता दी, या दूसरे शब्दों में कहूं तो किस तरह से उन्होंने मोहन भागवत को आईना दिखाने का काम किया, मोहन भागवत को उनकी हद बताने का काम किया। यह जानना आपके लिए बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मैं हमेशा खबरों के अंदर की खबर लेकर आपके सामने आता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा भाषण, ऐतिहासिक भाषण, रिकॉर्ड भाषण, ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने तमाम बातें कही। ऑपरेशन सिंदूर पर लगभग वो 13 मिनट से ज्यादा बोले। आतंकवाद, सिंधु समझौता, आत्मनिर्भरता, मेड इन इंडिया, नक्सलवाद, अवैध घुसपैठ, इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। और जब वो इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे अपने भाषण के दौरान, अपनी उपलब्धियों को सामने रखते हुए या भविष्य के एजेंडे, भविष्य के सुनहरे सपने को सामने रखते हुए, तो कहीं ना कहीं खुद वो अपने 11 साल के सरकार के कामकाज को बेनकाब करते हुए नजर आ रहे थे। नरेंद्र मोदी के भाषण में कहे गए एक एक तथ्यों का विश्लेषण, एक एक तथ्यों का समग्र, सटीक और सच्चा विश्लेषण अलग से, इसके बाद जो मैं स्टोरी अपलोड करूंगा उस स्टोरी में आप जरूर देखिएगा। हम लोग उस पर एक सटीक और सच्चा विश्लेषण आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के जरिए किस तरह से अपने आप को ही बेनकाब कर दिया। लेकिन इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने अपने विदाई भाषण में अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहली बार देश के लाल किले की प्राचीर से नाम तो लिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जबरदस्त तारीफ तो की, लेकिन वो तारीफ थी या वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या मोहन भागवत को उनकी हैसियत बताने का एक प्रयास था। जब तमाम तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा तो आप खुद इस बारे में सोचिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि नरेंद्र मोदी ने क्या तारीफ के बहाने अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन बताने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हैसियत एक तरह से नाप दी है, उनकी हैसियत एक तरह से बता दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भले ही अपने आप को गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन बताता हो, जो संस्कृति के क्षेत्र में, जो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करते करते आरएसएस के लिए आज जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो शब्द अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय दिल्ली के केशव कुंज से लेकर नागपुर तक हलचल बढ़ गई है और आने वाले दिनों में इसका जवाब भी आएगा, आने वाले दिनों में इसका पलटवार भी आएगा। कौन देगा जवाब, कौन करेगा पलटवार, ये तमाम चीजें तो आने वाले दिनों में बताएगी। लेकिन आज मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर ऐसा क्या कहा जिसके बाद हंगामा मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया, उसके महत्वपूर्ण अंश को भारतीय जनता पार्टी ने, उनके राजनीतिक दल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर किया। मैं आपके स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी ने
एक्स पर, अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में क्या कहा था उसको लेकर एक पोस्ट किया है, वो मैं आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का अंश है, भारतीय जनता पार्टी का एक्स पर किया गया पोस्ट, जिसमें बीजेपी ने लिखा है कि आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। और ये उन्होंने लिखते हुए उसके बाद बाकायदा एक पोस्टर बनाकर उन्होंने शेयर किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में क्या कहा। वो पोस्टर मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसमें नरेंद्र मोदी का संबोधन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर दिया गया संबोधन है कि आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर 100 साल तक मां भारती के कल्याण का लक्ष्य लेकर लक्ष्यावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। इस शब्द पर जरा गौर कीजिएगा, दोबारा बता देता हूं कि ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा में योगदान देने वाले सभी स्वयंसेवकों का स्मरण करता हूं। देश गर्व करता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को जो हमें प्रेरणा देती रहेगी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले की प्राचीर से, यानी 11 वर्षों के अपने कार्यकाल में पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उन्होंने जमकर तारीफ, और इसलिए माना जा रहा है कि जाते जाते विदाई की बेला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख को मोहन भागवत को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अगले बनने वाले प्रमुख सरसंघचालक को भी एक तरह से एक बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहते थे। विदाई की बेला में वो तमाम कटुता को दरकिनार रखते हुए तारीफ कर वो जाना चाहते थे, लेकिन पता नहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण लिखा किसने, क्योंकि उस भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एनजीओ बता दिया गया है। पता नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने लिए इस शब्द को सुनकर कितना ज्यादा आहत हुआ होगा। 11 वर्षों के कार्यकाल में 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराते हुए, देश को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी साहब को पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की याद आई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि उनका मातृ संगठन है, वो खुद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं। 11 साल के कार्यकाल के बाद पहली बार बतौर प्रधानमंत्री इस बार उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर जाने की याद आई। नागपुर चले गए। नागपुर से एक समझौते की खबर निकलकर सामने आई। दिल्ली आकर मामला पलट गया। भारतीय जनता पार्टी को अभी तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाया, तो फिर मोहन भागवत साहब ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया। पहले नागपुर के एक कार्यक्रम में बोला कि 75 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने के बाद बाजू हट जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सीधा स्पष्ट संदेश था कि सितंबर 2025 में उन्हें 75 वर्ष के रिटायरमेंट के फॉर्मूले को, जो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जैसे दिग्गज नेताओं पर लागू किया था, अपने ऊपर लागू करके सितंबर 2025 में देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी और व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने का मार्ग साफ कर देना चाहिए। वो संदेश सुना नहीं गया, उस संदेश को माना नहीं गया, और उसके बाद मोहन भागवत लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर जाकर उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बयान दे दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए, और बोलते बोलते यहां तक बोल गए कि एक मंत्री का भाषण उन्होंने सुना जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत में शिक्षा कई ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस है। अब पता है आपको किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कौन करता है। पता नहीं मोहन भागवत साहब ने मंत्री का भाषण सुना था या जानबूझकर उन्होंने प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी नहीं खड़ा करना चाहते थे। लेकिन उसके बाद सीकर के एक कार्यक्रम में गए तो वहां बोलते बोलते मंच से उन्होंने बोल दिया कि ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा दिमाग खराब ना हो। तो एक तरफ मोहन भागवत लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर हो जाने की सलाह दे रहे थे, गुजराती लॉबी को भारतीय जनता पार्टी से अपना प्रभुत्व छोड़ने की सलाह दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, नई तरह का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की वकालत कर रहे थे, देश को भी एक नया प्रधानमंत्री मिलने की वकालत कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के संगठन और देश की सरकार इन दोनों का रंग, रूप और चेहरा बदलने की वकालत कर रहे थे। इस तरह का दबाव, इस तरह का प्रेशर लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं पर डाला जा रहा था, और इस
बीच ये माना जा रहा था कि इस बार लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे वो उनका विदाई भाषण होगा। इसी साल वो, जैसा कि मैंने जिक्र किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय गए थे और इसी साल पहली बार 11 वर्षों से ज्यादा का कार्यकाल लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार जब भाषण देने के लिए नरेंद्र मोदी आ जाए तो 12वीं बार उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की याद आई। जबरदस्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उन्होंने तारीफ की, लेकिन तारीफ करते करते उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए जो शब्द इस्तेमाल कर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ। आरएसएस अपने आप को एनजीओ कभी नहीं मानेगा, सांस्कृतिक संगठन मानता है, गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन मानता है। जो भारत एक विस्तृत परिकल्पना है, उस भारत के विस्तृत परिकल्पना वाले देश के सपने को साकार करना चाहता है। हिंदुत्व की एक ऐसी परिभाषा आरएसएस ने इजाद कर रखी है कि भारत में रहने वाले, और जब मैं भारत की बात कर रहा हूं तो आरएसएस के लिए भारत का मतलब अखंड भारत है। पूरी दुनिया की बात भी वो करते हैं, लेकिन अखंड भारत अपना उनका एक अलग एजेंडा है और वो भारत के पुराने प्राचीन सांस्कृतिक गौरव को फिर से लाने के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह का दावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता मंचों से भी करते हैं और इस तरह का दावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता आपसी बातचीत में भी करते हैं। तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संगठन बताते हैं और यह बात भी बिल्कुल सही है कि इस देश की सत्तारूढ़ पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक के रूप में वो काम करते हैं, बीजेपी के वो मात्र संगठन के रूप में काम करते हैं। विज्ञान भवन में एक बार फिर से मोहन भागवत साहब का कार्यक्रम होने वाला है। कुछ वर्ष पहले जब विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ था और ये सवाल उनसे पूछा गया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से कंट्रोल करते हैं, तो मोहन भागवत ने सीधे कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमसे राष्ट्रीय संगठन महासचिव अपना मांगती है, स्वयंसेवक मांगती है, तो हम अपने स्वयंसेवक को भेजते हैं। कोई और राजनीतिक दल भी अगर मांगेगा तो हम उनको भी देंगे, कोई और मांगता ही नहीं है। यानी उसके कहने का लबोलुआब मतलब यह था कि भारतीय जनता पार्टी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कंट्रोल है। स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत में और चुनावी हार में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन के बिना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के बिना भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। अगर आरएसएस अपना समर्थन वापस ले ले तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा तो छोड़िए, कई राज्यों के विधानसभा तो छोड़िए, स्थानीय निकायों तक के चुनाव जीतने के लाले पड़ जाएंगे। इस बात को आरएसएस भी समझता है और भारतीय जनता पार्टी का हर नेता इस बात को समझता है। और ऐसे में लाल किले की प्राचीर से रिकॉर्ड पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें एनजीओ की संज्ञा दे देना, अपने आप में इंतजार कीजिए, आने वाले दिनों में ये एक बड़ा तूफान खड़ा करने वाला है। फिर मैं उसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं। पता नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण किन्होंने लिखा। प्रधानमंत्री मोटे तौर पर एक गाइडलाइन बता देते, उसमें उन्होंने कहा होगा कि हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करनी है, तो उसको लेकर एक भाषण लिखा गया। अब लिखने वाले ने एनजीओ शब्द शामिल कर दिया या किसी और ने एनजीओ शब्द शामिल करवा दिया या एनजीओ शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकल गया और जब निकल गया तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा हो गया। बाद में रिटन स्पीच में भी वो आएगा, जो प्रेस रिलीज आएगी और भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसको शेयर कर दिया है। तो जाते जाते अपने विदाई भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस्तेमाल किया गया ये शब्द अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक तूफान आने वाले दिनों में ला सकता है। इंतजार करते हैं आरएसएस की प्रतिक्रिया का। आपसे भी अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने किया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील, आग्रह, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को अपने पास रोकिए मत, वीडियो आपके पास आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट भी जरूर करते रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।